हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत डायनामिक्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक की टारगेट प्राइस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, एक बड़े ब्रोकरेज फर्म नाम है जिनका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टॉक के अंदर बाई की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस यहां पर दी गई है 1745 रुपए की, जो कि 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 50 रुपए नीचे है। 52 वीक हाई है स्टॉक की 1795 की और टारगेट प्राइस यहां पर दी जा रही है 1745 की। अब देखो, करेंट प्राइस जो कि है 1050 की, तो करेंट प्राइस से 1750 तक की बात करें, सॉरी 1745 की टारगेट दी गई है, तो करेंट प्राइस से 1745 तक की बात करें तो तकरीबन ये 65% की गेन होगी। तो ब्रोकरेज यहां पर बुलिश है और ब्रोकरेज की एक्सपेक्टेशन यहां पर ये है कि स्टॉक के अंदर 65% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अब क्या इनके द्वारा इस प्रकार की रेटिंग एंड टारगेट दी गई है तो अब हमें बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको अपनी भी स्टडी एनालिसिस करनी जरूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे कंसल्ट कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो आपको अपने तरफ से भी स्टडी करनी है। देखो दोस्तों, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं इनके द्वारा रेटिंग्स जो है ये हमेशा आते जाते रहते हैं। अभी देखो, ये ब्रोकरेज फर्म बुलिश है, लेकिन अगर स्टॉक के अंदर लगातार गिरावटें चालू हो गई तो फिर यही ब्रोकरेज फर्म डाउन साइड की टारगेट देने लगेगा और जो बाय की रेटिंग अभी इन्होंने दिए हैं ये होल्ड या फिर सेल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेटिंग्स इनके तरफ से आते हैं एंड जो टारगेट्स आते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो सुनो, लेकिन बहुत ज्यादा इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे और इनके अनुसार चलोगे तो लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए अपनी स्टडी एंड एनालिसिस जरूर से करनी है। अब देखो, शॉर्ट टर्म में ये जो स्टॉक है ये कहां जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कंपनी की डिमांड्स डेफिनेटली रह सकती है। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, मिसाइल्स वगैरह, उनकी डिमांड्स फ्यूचर में तो रहने वाली है ही। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर बात किया जाए तो फ्यूचर में कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। अब देखो, यहां पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देखें तो वैल्यूएशन की बात करते हैं। यहां पर देखो, अभी 66.6 की पी रेशियो है और इंडस्ट्री पी भी है 66.6 की, तो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही है स्टॉक की पी। अब यहां पर अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 26.2 की, तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। अब यहां पर पीज रेशियो की बात करें तो ये भी देख सकते हो भाई साहब, बहुत ही ज्यादा है, 8.63 की पीज रेशियो है। तो इन चीजों को देखने के बाद क्या हमें समझने को मिलता है कि ये जो स्टॉक है अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, जबकि 52 वीक हाई के लेवल से ये जो स्टॉक है तकरीबन 40% तक करेक्ट हो चुकी है। अभी यहां पर सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक है। ठीक है, तो देखो, वैल्यूएशन अभी भी स्टॉक की एक्सपेंसिव है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 40% की डिस्काउंट काफी अच्छी डिस्काउंट मानी जाती है। एसआईपी की शुरुआत अगर आप करना चाहो तो ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसे ही कोई भी डिसीजन बिल्कुल भी ना ले लो। कोई भी टारगेट प्राइस एंड रेटिंग को देखकर या फिर डिस्काउंट को देखकर अभी ऐसी डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए अभी, क्योंकि देखो एक बड़ा इवेंट है कंपनी के अंदर, 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर को कंपनी के Q2 रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं। तो Q2 में देखना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। रिजल्ट्स के अनुसार ही कोई डिसीजंस ले तो बढ़िया हो सकती है। ठीक है, अगर रिजल्ट्स वीक आती है तो स्टॉक के अंदर हमें और भी करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, फिर हम और भी नीचे के लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। अगर रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग आती है तो स्टॉक के अंदर तेजी की कंफर्मेशन मिलेगी और उस कंफर्मेशन के साथ हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ज्यादा जरूरी है।
आज देखो 9 तारीख है, तो बस 5 दिन की ही बात है। तो देखते हैं रिजल्ट्स इनके जो हैं वो कैसे आते हैं, एंड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखो चार्ट के अंदर क्या देखने को मिला है, अभी चार्ट के अंदर कोई भी अपसाइड की ट्रेंड नहीं देखने को मिल रही है। अभी भी चार्ट में हमें डाउन साइड के ही सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अप ट्रेंड की सिग्नल अभी स्टॉक में नहीं मिल रही है। हालांकि देखो स्टॉक ये जो है ये अपने सपोर्ट पर है, जो कि है 1050 की सपोर्ट, ठीक है। अब देखो स्टॉक के अंदर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस बन रही थी अब सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी और ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकती है। वैसे यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म में ये भी एक सपोर्ट है 950 की, तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। और ये रही हमारी आज की वीडियो भारत डायनामिक्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।